इसकी टीमें वहाँ काम कर रही थी लगातार। लेते हैं बड़ी खबर का। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। राज्य कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे मंजूरी दी है। तो बड़ी और अच्छी खबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इस वक्त आ रही है, जहां पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। राज्य कर्मचारियों के डीए में 3% तक की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात दी है। तो इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों को यह सौगात दी थी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रदेश के कर्मचारियों को भी ये सौगात मिली है। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये जो मसला है प्रदेश के 8 लाख अधिकारियों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मसला है। इसके साथ ही 4,40,000 पेंशनर्स, यानी कुल जो है वो 12,40,000 लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आज ही केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की, और उसी के साथ में ही अब राज्य सरकार ने भी घोषणा कर दी है प्रदेश में भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। और ये जो भत्ता है ये 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। अब कर्मचारियों को 31% की जगह 34% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाएगा। आमतौर पर यही होता है कि जब भी केंद्र सरकार बढ़ोतरी करती है महंगाई भत्ते में, तो उसी के साथ ही राज्य सरकार भी बढ़ोतरी करती है। और आज भी ऐसा ही निर्णय लिया गया है। जैसे ही केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, उसी के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये निर्णय लिया है। और ये जो फैसला लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, इससे राज्य सरकार के खजाने पे हर साल तकरीबन 1435 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। यानी सालाना 1435 करोड़ रुपए जो है वो सरकार इस पर वहन करेगी। खास बात यह है कि राज्य कर्मचारियों को तो इसका लाभ मिलेगा ही, इसके साथ ही जो कार्य प्रभारित कर्मचारी होते हैं, पंचायत समिति के कर्मचारी हैं या जिला परिषद के जो कर्मचारी हैं, उन्हें भी ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। तो एक ये बड़ी खुशखबरी कर्मचारी वर्ग के लिए, 12.5 लाख लोगों से जुड़ी हुई ये खबर है। और ये एक बड़ी खबर इस मायने में कि आमतौर पर जो है वो साथ में ही निर्णय लिया जाता है। जैसे ही केंद्र सरकार का बढ़ता है, उसी के साथ में राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता बढ़ाती है। और आज ही केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और आज ही जो है वो राज्य सरकार की ओर से भी ये घोषणा कर दी गई है। तो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर और बहुत जी बिल्कुल है। दिनेश, देखिए, पहले केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि डीए में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद अब राज्य सरकार ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। दिनेश, जो कर्मचारी हैं राज्य के, वो कितने खुश हैं? क्या कुछ कहना उनका इस फैसले पर? बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, कर्मचारियों का खुश होना लाजमी भी है, क्योंकि एक बड़ी सौगात हम इसे कह सकते हैं कर्मचारियों के लिए, क्योंकि बड़ा इंतजार रहता है कर्मचारी वर्ग को इस सौगात का। और आमतौर पर ये होता है कि जैसे ही क्योंकि कर्मचारी ये मानकर बैठे थे, जैसे ही केंद्र सरकार ने घोषणा की, तो वो ये मानकर बैठे थे कि राज्य सरकार भी अब इसे लागू कर देगी। क्योंकि आमतौर पर होता यही आया है कि जब भी केंद्र सरकार घोषणा करती है, उसके तत्काल बाद राज्य सरकार भी घोषणा कर देती है। तो अब ये घोषणा हो चुकी है। और इसमें जो है एक खास बात ये रहेगी कि 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक की जो अवधि का महंगाई भत्ता है, ये उनके जीपीएफ में जो है उसमें जमा करवा दी जाएगी। ये राशि जो है उनके खाते में जमा करवा दी जाएगी। यानी लाभ जो है वो 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन अब तक की जो राशि है 3 महीने की राशि, वो उनके जीपीएफ खाते में जमा करवा दी जाएगी। और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जो है वो उन्हें अगले माह के वेतन से जो है वो साथ में मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब कर्मचारियों को 31% की जगह 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। और राज्य सरकार जो है वो इस पर सालाना 1435 करोड़ रुपए जो है वो वहन करेगी। जी दिनेश, 1 जनवरी से इसे लागू भी करना है, सरकार कितना तैयार है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, सोच समझकर ही फैसला लिया जाता है। सरकार के स्तर पर पूरी कवायद होती है। पहले देखा जाता है कि कितना इस पे वित्तीय खर्चा आएगा, क्या राज्य सरकार इसे देने की स्थिति में है, नहीं है। ये सब जो है आकलन करने के बाद ही घोषणा की जाती है। और मुख्यमंत्री के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है, तो पहले वित्त विभाग के अधिकारियों से जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की चर्चा हुई होगी। और आमतौर पर यह देना ही होता है। जब भी केंद्र सरकार घोषणा करती है, आमतौर पर यही होता है कि
केंद्र सरकार के साथ ही जो है वो राज्य सरकार के कर्मचारी भी अपेक्षा करते हैं कि उन्हें भी केंद्र के समान ही महंगाई भत्ता दिया जाए। तो ये घोषणा जो है वो सरकार को करनी ही थी और एक बड़ी सौगात के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि अब नया साल 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा और उससे जो है वो कर्मचारियों के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जो है उनके साथ में, उनके वेतन के साथ में आने लगेगा। दिनेश, जो कर्मचारियों के एरियर्स हैं, मतलब कि जो पहले से बकाया हैं, वो भी मिलने वाले हैं, वो कैसे दिए जाएंगे उन्हें? क्या कुछ प्रोसेस है? अब बिल्कुल देखिए, इसमें साथ में जिक्र ये किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि जो भी 3 महीने का एरियर जो बनेगा, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से इसे लागू किया गया है केंद्र सरकार की तर्ज पर ही 1 जनवरी 2022 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा, लेकिन क्योंकि 3 महीने की जो सैलरी है वो ऑलरेडी कर्मचारियों को मिल चुकी है, तो अब ये जो 3 महीने की राशि है जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है ये उनके जो जीपीएफ अकाउंट है उसमें समायोजित कर दिया जाएगा और नया महीना जो शुरू होगा 1 अप्रैल से उसकी राशि जो है वो कर्मचारियों के वेतन के साथ में मिलना जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारियों के लिए।